नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 18 अक्टूबर और आज की तिथि है कार्तिक मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा दोपहर 1:15 तक और उसके बाद द्वितीया रहेगी। तो चलिए आज की सारी बड़ी खबरों को अब हम प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले खबर आ रही है तमन्ना भाटिया के बारे में। आज की रात गाने में जबरदस्त डांस करने वाली तमन्ना भाटिया की मुश्किलें बढ़ने वाली है। एक्ट्रेस से ईडी ने महादेव ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन पर आईपीएल मैच को अवैध रूप से प्रमोट करने का आरोप लगाया है। इस मामले में तमन्ना से गुरुवार को ईडी ने 8 घंटे तक गुवाहाटी ऑफिस में पूछताछ की है। तमन्ना से पहले बीते साल इस मामले में ईडी ने रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर को पूछताछ के लिए भी बुलाया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजा है। इसमें सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मैसेज भेजने वाले ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हवाले से कहा है कि अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे और अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनका हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। पुलिस ने अब इस पर जांच शुरू कर दी है। बिना ठोस सबूतों के भारत पर झूठे आरोप लगाने की कनाडाई पीएम के कन्फेशन के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा है कि दोनों देशों के रिश्तों को जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रूडो जिम्मेदार है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा देने का आरोप दोहराते हुए भारत ने यह साफ कहा है कि उनकी सरकार खुले तौर पर हिंसा और अलगाववाद का समर्थन कर रही है। चुनाव के दौरान फ्रीबीज यानी चुनावी रेवड़ियों के वादे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह के फ्री वादे को रिश्वत करार दिया जाए। साथ ही चुनाव आयोग को इलेक्शन के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली मुफ्त योजनाओं के वादे को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को अब नोटिस भी जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन के महाकाल मंदिर में लगातार नियमों का उल्लंघन हो रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने अपनी पत्नी और अन्य लोगों के साथ गर्भगृह में प्रवेश कर दर्शन किए, जबकि मंदिर प्रशासन ने गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा रखी है। ये घटना दर्शाती है कि मंदिर में वीआईपी संस्कृति हावी है और आम श्रद्धालु के लिए नियम सख्त है। इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ कई महीनों से ऑपरेशन बूम बूम चला रहा है। हाँ, वहाँ चुन चुनकर आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। हमास के खिलाफ इजराइल की जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि हमास का लीडर याह्या सिनवर भी अब मारा जा चुका है। इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। वो लेबनान में हिजबुल्लाह को जमींदोज कर रहा है तो गाजा पट्टी में आतंकियों की कब्रगाह तैयार कर रहा है। पूरी दुनिया में अपने सन की दिमाग तानाशाही के लिए फेमस नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन फिर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने पहले अपने देश का संविधान बदलकर पहली बार दक्षिण कोरिया को शत्रु देश घोषित किया है और अब अपने सैनिकों को सख्त हिदायत दी है कि दक्षिण कोरिया के सैनिकों को कट्टर दुश्मन मानो और जरूरत पड़ने पर हमला करो। रिपोर्ट्स की माने तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच भी जंग शुरू होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सीजीआई ने कहा है कि महामारी की दूसरी और तीसरी लहर के दौरान जब उन्हें कोविड हुआ था तब उन्होंने एलोपैथिक दवा बिल्कुल नहीं ली थी। आयुर्वेद को समग्र स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए आवश्यक बताते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने गुरुवार को कहा है कि आयुर्वेद से उनका जुड़ाव महामारी में उनके ठीक होने के बाद से शुरू हुआ है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना PM इंटर्नशिप स्कीम को कंपनियों की तरफ से शानदार रिस्पांस मिल रहा है। पिछले दिनों आए अपडेट के अनुसार इस योजना के लिए करीब 1.5 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है। इसी क्रम में एडटेक कंपनी अपग्रेड का 1 लाख युवाओं को 2024-25 में स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अपग्रेड की तरफ से गुरुवार को इसको लेकर घोषणा की गई। इससे PM इंटर्नशिप योजना को मजबूती मिलेगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को आखिरकार सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया है। इस बात की जानकारी खुद क्वीन एक्ट्रेस ने दी है। इसका मतलब यह है कि अब इमरजेंसी की रिलीज का रास्ता साफ हो जाएगा और बहुत जल्द ही कंगना रनौत इमरजेंसी की रिलीज डेट के बारे में भी ऐलान करेगी। फेक वीडियो का शिकार हो चुकी रश्मिका मंदाना ने बड़ा फैसला लिया है। रश्मिका भारत सरकार के साइबर क्राइम के खिलाफ जारी एक नई पहल का हिस्सा बन गई है। इस बात की जानकारी एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से दी। अपनी इस नई जिम्मेदारी को लेकर रश्मिका काफी ज्यादा एक्साइटेड है। अपने म्यूजिक के अलावा हनी सिंह रैपर बादशाह के साथ अपने झगड़े को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। कथित तौर पर उनका ये झगड़ा खत्म हो चुका था, लेकिन हनी सिंह ने एक बार फिर से बादशाह पर कटाक्ष कर इसको लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। एक प्रोमो जिसमें बादशाह इंडियन आइडल के लिए रैप करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए हनी सिंह ने लिखा है कि ऐसे लिरिक्स लिखने हैं, बस तकदीर बन जाएगी मेरी। उन्होंने इस टेक्स्ट के साथ एक हंसने वाला इमोजी भी लगाया। त्योहारी सीजन के बीच रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे के टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया है। गुरुवार को रेल मंत्रालय की ओर से जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि 1 नवंबर 2024 से टिकटों का एडवांस आरक्षण की समय सीमा 120 दिनों से घटाकर सिर्फ 60 दिन की कर दी गई है। इससे यात्रा की तिथि को शामिल नहीं किया गया है।
रेलवे के टिकट बुकिंग की समय सीमा घटाए जाने पर लोगों ने नाराजगी जताई है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को EDLI योजना के तहत EPFO के सभी सदस्यों के लिए बढ़े हुए बीमा लाभ के विस्तार की घोषणा की है। सरकार के इस कदम से 6 करोड़ से भी अधिक EPFO सदस्यों को 7 लाख रुपए तक की जीवन बीमा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ऑटोमोबाइल कंपनी Hyundai मोटर इंडिया के IPO को सब्सक्राइब करने का आखिरी मौका खत्म हो गया है। 17 अक्टूबर को देश के सबसे बड़े पब्लिक इश्यू को सब्सक्राइब करने का आखिरी मौका था। पहले 2 दिन निवेशकों के ठंडे रिस्पॉन्स के बाद आखिरी दिन IPO 2.37 गुना सब्सक्राइब हुआ है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब 700 अरब डॉलर को पार कर गया है। वहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी में भी बड़ा इजाफा हुआ है। सोने की हिस्सेदारी 2018 से अब तक 209% से अधिक बढ़ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का स्वर्ण भंडार अक्टूबर तक करीब 65 बिलियन डॉलर है, जबकि 7 दिसंबर 2018 को यही भंडार करीब 21 बिलियन डॉलर था। तो दोस्तों, आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। दिन भर की सारी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।